हिटलर ने जो ज्यूज़ के साथ किया था जर्मनी में और भी दूसरी कंट्रीज़ में, उसके बारे में तो हम सब बात करते हैं, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने इंडियंस के साथ क्या किया था उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पूरा आसमान चील और कौवों से भरा हुआ है और ज़मीन पर इंसानों की लाशें पड़ी हुई हैं और वह प्रेडेटर्स उन लाशों को नोच नोच के खा रहे हैं? ऐसा डेविस्टेटिंग सीन देखने के बाद कोई भी अपना कॉमन सेंस, लॉजिक सब कुछ भूल सकता है। और ये कोई मानवा या पिक्चर की स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है जो इंडिया में हुआ था, बंगाल फेमिन, जिसके अंदर 30 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे। 1943 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल इंडिया के लिए कुछ सैंक्शंस और टैक्सेस लेकर आए थे। जापानीज फोर्सेस उस टाइम ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, सोवियत यूनियन, इन अलायंसेस के अगेंस्ट जापान साथ दे रहा था जर्मनी का, हिटलर का। तो जापान ने सोचा कि वो बे ऑफ बंगाल के थ्रू वेस्ट बंगाल में अटैक करेंगे, इंडिया की जो भी ग्रोसरी और सामान, वेपन, जो भी बंगाल के अंदर जितना भी स्टॉक उन्हें मिलेगा वो सारा वो लेंगे और उसे ब्रिटिश के अगेंस्ट यूज़ करेंगे, फिर इंडिया को इन्वेड करके इंडिया को कैप्चर कर लेंगे। उस टाइम बंगाल की हालत तो पहले से ख़राब थी। सूखा पड़ने की वजह से सारी क्रॉप्स और फील्ड्स सब कुछ बंजर हो चुकी थी, सारी क्रॉप बर्बाद थी, किसानों के पास 2 टाइम का भी खाना नहीं था। उस खराब कंडीशन के अंदर विंस्टन चर्चिल का डेविस्टेटिंग, घटिया, ब्रूटल ऑर्डर आता है ब्रिटेन से। विंस्टन चर्चिल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बंगाल में रखा हुआ सारा अनाज, सारा लोहा, सारे एग्रीकल्चर करने के औजार, वेपन, टूल्स, जो कुछ भी है जो किसानों की हेल्प कर सकते हैं क्रॉप बढ़ाने में, खेती करने में, डेली हाउस होल्ड का काम करने में, कुछ वेपन्स, वो सारे के सारे ब्रिटिश सीज कर ले और उन्हें अपने पास रख ले, ताकि वो वेस्ट बंगाल में जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं और बंगाल के बाहर जो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनके काम आ सके। बंगाल के लोगों के बारे में उन्होंने 1 सेकेंड भी नहीं सोचा। विंस्टन चर्चिल को इस बात का डर था कि जापानीज सोल्जर अगर बंगाल को इन्वेड करते हैं तो वो वहाँ पे पड़े अनाज को यूज़ करेंगे अपनी आर्मी और ट्रूप को फीड करने के लिए, वहाँ के वेपन्स का यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर करने के लिए, और जैसे ही जैसे बंगाल पे जापान का कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद वो धीरे धीरे अपना जो कंट्रोल है वो बढ़ाने के लिए बाकी स्टेट पर भी अटैक करने लगेंगे। इसलिए जापान को बंगाल के अंदर ही इतना वीक कर दो कि वो इंडिया में आगे इन्वेड ही ना कर पाए। लेकिन इसका प्राइस किसने पे किया था? विंस्टन चर्चिल ने? नहीं। ब्रिटिश एम्पायर ने? बिल्कुल नहीं। इसका प्राइस पे किया था बंगाल में रह रहे इंडियंस ने। मैं तो आज भी देखता हूँ कि कुछ लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे लाया। जो भी रेलवे लगाए थे वो उखाड़ ले गए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब वेपन्स बनाने के लिए आयरन की कमी हो गई थी, उस टाइम ब्रिटिशर्स ने जो भी रेलवे ट्रैक्स बिछाए थे वो सारे उखाड़ लिए थे ताकि उस लोहे से वो वेपन बना सकें। आप खुद सोचिए कि अगर इंडिया में रेलवे ट्रैक्स का सिस्टम ब्रिटिशर्स ने पहले से अच्छा करके दिया होता तो फिर आज के टाइम तक भी हम रेलवे ट्रैक को एक्सपांड नहीं कर रहे होते, हम अपनी फैसिलिटी को बेटर करने में वो पैसा डालते। लेकिन सारा का सारा ट्रैक जब आपने लगा के उखाड़ लिया तो फिर काय का आपने स्टेब्लिश किया कोई भी रेलवे सिस्टम इंडिया के अंदर? अगर आप हिटलर को, स्टालिन को, इन सबको रेसिस्ट, ब्रूटल, क्रिमिनल जो भी कहते हो, और अगर आप विंस्टन चर्चिल को उस लिस्ट में नहीं रखते हो तो यू आर इलिटरेट इनफ, जो बताता है कि आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। विंस्टन चर्चिल ही वो इंसान था जिसने इंडियंस के बारे में बहुत सारे रेसिस्ट स्लैंग पास किए थे। उसने कहा था कि इंडियंस जो है वो एक डेविस्टेटिंग, एक ब्रूटल, एक बहुत ही डेविलिश रिलीजन को फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म एक बहुत ही डेविलिश रिलीजन है। काफ़ी सारे हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग विंस्टन चर्चिल एक हिंदुओफोबिक था, मतलब उसे हिंदू रिलीजन से, इंडियन से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, वो बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट था। चर्चिल ने कुछ ऐसे वर्ड्स कोट करे थे जो कि मैं आपको सुनाता हूँ। उसने इंडियंस के लिए क्या बोला था? उसने कहा था कि पावर विल गो इनटू द हैंड ऑफ द रास्कल्स, उसका मतलब इंडियंस। रगर्स, ऑफ कोर्स उसने ये भी इंडियंस के लिए यूज़ किया था। एंड फ्री बूटर्स, नॉट अ बॉटल ऑफ वाटर और अ लोफ ऑफ ब्रेड शैल एस्केप द टैक्सेशन। इतनी बुरी हालत के अंदर भी बंगाल में उसने पानी से लेकर एक ब्रेड के टुकड़े तक भी टैक्स लगा रखा था ताकि इंसान उसको भी खरीद के ना खा सके। ओनली द एयर विल बी फ्री एंड द ब्लड ऑफ दीज हंग्री पीपल विल बी ऑन द एटली। ये वर्ड्स थे इंडियंस के लिए विंस्टन चर्चिल के, और हम हिटलर को रेसिस्ट कहते हैं। अगर मैं आपको उस टाइम की कुछ फ़ोटोज़ AI जनरेटेड दिखाऊं तो आप उस मिजरी को समझ पाओगे कि उस टाइम बंगाल के लोगों ने क्या फेस किया था।
राइस का सॉल्टी वाटर पीकर बच्चे अपना दिन काटते थे और धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ वो पानी भी ख़त्म हो गया था। और भूख के कारण कैनाबलिज्म भी देखने को मिला था बंगाल फेमिन के अंदर। मतलब इंसान भूख के कारण इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि वो इंसानों तक को नहीं छोड़ रहा था अपनी भूख मिटाने के लिए। सो इफ़ यू आर कॉलिंग हिटलर अ रेसिस्ट, स्टालिन अ रेसिस्ट, then Winston Churchill was also one of the biggest racist and Hindu-phobic person who have ever lived for. Thank you. Subscribe the channel. I'll meet you in the next video.